अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और आप देख रहे हैं द अपसाइड डाउन। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की माजी करीब की सियासत, जो कि शुरू हुई थी सितंबर 2020 से। लेकिन पर्टिकुलरली जो लास्ट 3 मंथ से, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि उसमें गेम प्लान क्या था और प्लेयर्स कौन कौन से यूज़ हुए। सितंबर 2020 में पीडीएम बनी, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत लेट बनी। अगर पीडीएम को बनना ही था तो 2018 के साथ ही बन जाती, जब 2018 के इलेक्शन हुए और उनको लगा कि पीटीआई जो है एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख़्याल से अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में, वो सारी सिलेक्टेड थी। कभी भी पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी नहीं आई। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हाफ से ज़्यादा मार्शल लॉ ने रूल किया, और जो बकिया साल थे उसमें डेमोक्रेसी रही, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रूल किया। मगर मेरे ख़्याल से आज तक उन्होंने रूल नहीं किया। दे वर द प्लेयर्स। प्लेयर्स कह दें या एक्टर्स कह दें, मैं तो कहूँगा ये सारे पॉलिटिशियंस पेड एक्टर्स होते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे एक्चुअल मेरी वीडियो के टाइटल की तरफ, जो कि है माजी करीब की सियासत, उसकी गेम प्लान और जो उनमें प्लेयर्स यूज़ हुए हैं। अगर आप सेकंड लास्ट इलेक्शन उठा के देख लें यूएसए के, तो उसमें ट्रम्प जीता था। ट्रम्प जीता नहीं था, एक्चुअली इट वाज अ गेम प्लान। गेम प्लान मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स जो है ना कुछ प्लान करती हैं अपनी सियासत में, जो कि शॉर्ट टर्म भी होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती हैं। लेकिन गेम जो ये अपनी नेशन के साथ करते हैं, अपनी आवाम के साथ करते हैं या अपनी कौम के साथ करते हैं, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो अहम प्लेयर होता है इस गेम में, वो आपका मीडिया और जर्नलिस्ट होते हैं। अगर ट्रम्प वाले इलेक्शन की बात की जिसमें ट्रम्प जीता था, उसमें एक मकसद था सिर्फ उनका, वो ये था कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाली जाएं, जिसका मलबा एक ऐसे इनकॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट पे डाल सकें, जो कि जिसको समझने में कौम को मुश्किल ना हो, और कौम भी इस चीज़ को मान जाए कि उनका प्रेसिडेंट इनकॉम्पिटेंट था। इसी तरह हर गवर्नमेंट्स रूल करती हैं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैंने यूएसए की एग्ज़ाम्पल क्यों दी। यूएसए की एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी क्योंकि जो उनकी सियासत होती है, वो उनका इदारा जो है सीआईए, उनका तैयार करदा होता है। सेम स्टाइल को लेके पाकिस्तान के थिंक टैंक उसी स्टाइल को अपनाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के थिंक टैंक जो हैं इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट है। अब कुछ उन पॉलिटिकल टर्म्स पे बात करते हैं जो कि इस्तेमाल तो यूएसए में होती हैं, लेकिन माज़ी करीब की जो सियासत हुई है
उससे बहुत रेलिवेंट है। जो उनमें करेक्टर जिनको मैं प्लेयर्स कह रहा हूँ जो यूज़ हुए हैं, वो आपको मैं एग्जांपल और उन टर्म्स की एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि कैसे यूज़ हुई। पहली टर्म है बी स्ट्रेंज बेड फेलो। इसका मतलब है कि वो लोग जो आपस में तो अनजाने हों, लेकिन किसी एक मकसद के लिए वो इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि पीडीएम, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाने में कामयाब हुए, लेकिन उनका अपना मकसद यही था कि पंजाब गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया जाए, जो कि उसमें कामयाब हुए। लेकिन आपस में इनका कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा। सेकंड है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब वो पार्लियामेंट जिसमें किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो, जैसा कि इस टाइम पे हमारी नेशनल असेंबली, जो कि पीडीएम पार्टीज मिलाप से असेंबली बनी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिक्स अचार है। थर्ड टर्म यूज़ होती है लेम डक। लेम डक का मतलब है कि वो शख्स जो अपने गोल तो अचीव नहीं कर सक रहा, लेकिन किसी के कहे हुए गोल्स या ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा हो। इस टाइम पे वो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ हैं। फोर्थ टर्म यूज़ होती है स्पाइन डॉक्टर। स्पाइन डॉक्टर यूज़ होता है न्यूज़ एंकर्स, जर्नलिस्ट और मीडिया के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कन्वेंशनल मीडिया, जैसे कि टीवी, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर। ये किसी भी कौम की माइंड चेंज करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। नंबर 5 पे आता है फेलो ट्रैवलर। फेलो ट्रैवलर ऐसा ट्रैवलर होता है जो कि किसी के भी सफ़र में सिर्फ साथ देने के लिए आता है, ओवरऑल उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। इस टाइम पे फेलो ट्रैवलर सिर्फ शेख रशीद हैं, जो कि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। सिक्स टर्म यूज़ होती है विच हंट। विच हंट वो होते हैं जो किसी की दूसरे की व्यू को डिसक्रेडिट करते हैं। इस टाइम पे मेरे ख्याल से वो हमारी थिंक टैंक या इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि फाइंड आउट करते हैं कि गद्दार कौन है या उनके व्यूज़ के ख़िलाफ़ कौन चल रहा है। सेवन टर्म यूज़ करते हैं फाउल प्ले। फाउल प्ले ऐसी गेम जिसमें आप रूल्स के ख़िलाफ़ चलें। मेरे ख्याल से इस पूरे सिनेरियोज़ में जो पिछले 3 माह में गुजरे हैं, वहाँ पे नेशनल असम्बली के स्पीकर और रिसेंटली जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, दे वर द फाउल प्ले, जिन्होंने रूल्स के ख़िलाफ़ चले और बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंची। आखिरी और आठवीं जो मैंने चूज़ की है, फाइव फिंगर डिस्काउंट टर्म। फाइव फिंगर डिस्काउंट टर्म यूज़ होती है उन लोगों के लिए जो चोरी करते हैं किसी भी दुकान से, जिसको अंग्रेज़ी में शॉप लिफ्टिंग कहते हैं। अब पिछले दिनों के अंदर अंदर या पिछले महीनों में चोरी किसने की? मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब, जो एनआरओ नहीं देना चाह रहे थे, जिसको NRO 2 बोल रहे हैं, वो इस पूरे गेम प्लान में शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ
और जितने भी कन्विक्टेड थे उन सब को उन्होंने खुद आकर NRO2 हासिल कर लिया, जो कि एक चोरी है। अब जितनी भी मैंने पीछे बातें की हैं उनमें से एक प्लेयर, बल्कि 3 प्लेयर्स के मैंने नाम नहीं लिया, जिसमें से सर फहरिस्त मौलाना फजल रहमान थे, जिन्होंने PDM को लीड किया, लेकिन मकसद पूरा होने के बाद अब वो मंजर आम से गायब हैं। बाकी दो प्लेयर्स हैं उसमें से एक अलीम खान, सेकंड नंबर पे जहांगीर तरीन। अब ये दो जो प्लेयर्स थे इन्होंने प्रोविजनल असम्बली के लिए हेल्प आउट किया PDM को, और उसके बाद वो भी अब मंजर आम से गायब हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस गेम प्लान का फ़ायदा किसको हुआ। इस गेम प्लान का फ़ायदा मेरे ख़्याल से अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो पाकिस्तान को हुआ, और अगर नैरो डाउन करके जाएं तो ये गेम प्लान का फ़ायदा हमारे थिंक टैंक्स और इस्टेब्लिशमेंट को हुआ। वो कैसे, आइए नज़र डालते हैं। नंबर वन, 2018 के इलेक्शन के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठा रहे थे कि उन्होंने सेलेक्ट करके PTI को गवर्नमेंट दी है, वो इस गेम प्लान की वजह से बदल गई, जिसमें इमरान खान ने न्यूट्रल का टर्म यूज़ करना शुरू कर दिया, और अब हर कोई सिलेक्टेड वाला टर्म भूल गया है। अब सब पूरी कौम जो है न्यूट्रल वाली टर्म पे चली गई। नंबर टू, सेम नैरेटिव सिलेक्टेड वाला USA में भी मशहूर हो गया था, जो US गवर्नमेंट भी समझने लगी थी कि ये इमरान खान और इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि मार्शल से कम नहीं। इसी वजह से USA और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप देखने को मिला। नंबर तीन, 30 साल से जो पाकिस्तान और रशिया का रिलेशनशिप डिस्टर्ब था, उसको इस्टेब्लिशमेंट या हमारी थिंक टैंक चेक करना चाह रही थी या टेस्ट करना चाह रही थी कि अगर हम पाकिस्तान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हाथ बढ़ाती है दोस्ती का रशिया के साथ, तो रशिया से कैसे क्या रिस्पॉन्स आएगा, और उसके बदले में USA से क्या रिस्पॉन्स आएगा। नंबर फोर, मेरे ख्याल से इस सब गेम प्लान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को पहुँचाया गया। वो कैसे, वो ऐसे कि उसके बाद से पूरी कौम में एक शऊर उजागर किया गया, जो कि ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो ही होप हैं नेक्स्ट कमिंग ईयर्स के लिए कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लीड करें। उनको एक एज ए लीडर दिखाया गया। का निचोड़ निकालने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगले आने वाली गवर्नमेंट या इलेक्शन जो भी होंगे उसमें PTI को 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेके आया जाएगा, जो नेशनल असम्बली में हर करारदाद जो मुल्क की मफाद में है वो इजीली एक्सेप्ट करवाएंगे। लास्ट में मैं एक टर्म यूज़ करना चाहूँगा, 2 हॉर्स रेस, जो कि मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में अगर इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो पिछले इन 3-4 महीनों की जो सियासत थी उसका फ़ायदा उठाएंगे,
और कौम के सामने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेके आने की तजवीज़ देंगे, जो कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी और आने वाले सालों में पाकिस्तान को तरक्की की राहों में गामज़न करेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हाउ वर्ल्ड्स गवर्नमेंट वर्क्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड मॉडर्न वॉरफेयर। ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं टॉपिक्स, जिसको मैं एक ही वीडियो में लेके आना चाहूँगा। अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को अगर आपने देखना हो तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं और किसी भी राय के लिए नीचे फीडबैक दें और कमेंट करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।